दोस्तों, अप्सराओं का नाम आते ही सबके दिमाग में सबसे पहले जो नाम आता है वह है उर्वशी का। उर्वशी स्वर्गलोक के सबसे सुंदर अप्सरा मानी जाती है। हिंदू पौराणिक कथाओं में उर्वशी दिव्य ऋषि नारायण के जांघ से उत्पन्न हुई थी, ऐसा बताया गया है। जांघ को संस्कृत भाषा में उर कहा जाता है, इसी कारण जांघ से उत्पन्न अप्सरा का नाम उर्वशी रखा गया। उर्वशी इंद्रलोक में हर शाम नृत्य करती है और इंद्र सहित अन्य देवताओं का मनोरंजन करती है। उर्वशी इंद्रलोक की ऐसी अप्सरा थी जिनको ढाल बनाकर इंद्रदेव ने कई ऋषि मुनियों का तपस्या भंग कराया है। ऋषियों के तपस्या से इंद्रदेव को भय रहता था कि कहीं उनका सिंहासन उनसे छीन न जाए। वैसे तो इंद्रलोक में कई अप्सराएं थीं, जिनमें से 11 अप्सराएं प्रमुख थीं और उनमें सबसे श्रेष्ठ उर्वशी थी, क्योंकि उनका सौंदर्य अद्भुत था जो कि किसी भी पुरुष का मन मोह लेता। एक बार की बात है, जब नारद जी पृथ्वी लोक से भ्रमण कर इंद्रलोक पहुंचे, तब नारद जी ने बताया कि पृथ्वी पर एक राजा है जो अत्यंत तेजस्वी, पराक्रमी और सौंदर्य रहित है, जिनका नाम पुरुरवा है। नारद मुनि के इस कथन के दौरान उर्वशी वहां नृत्य कर रही थी। नारद मुनि के मुख से राजा पुरुरवा की प्रशंसा सुन उर्वशी उन पर मोहित होने लगी, जिस कारण उर्वशी का ध्यान भटकने के कारण उनके नृत्य और पैरों की चाल बदलने लगी और उनका ध्यान राजा पुरुरवा की ओर जाने लगा। ये सब देख इंद्रदेव को क्रोध आ गया और वे उर्वशी को पृथ्वी लोक पर रहने का श्राप दे दिया और कहा कि जब तुम पुरुरवा को नग्न अवस्था में देख लोगे तब तुम्हारा ये श्राप खत्म हो जाएगा और तुम वापस स्वर्गलोक में आ जाओगे। इंद्रदेव के इस श्राप के कारण उर्वशी पृथ्वी लोक पर चली गई, जहां राजा पुरुरवा उनको देखते ही मोहित हो गए और उर्वशी के सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। तब उर्वशी ने राजा पुरुरवा के सामने विवाह से पहले 2 शर्त रखे, जिनमें से पहला ये था कि आप मेरे इन 2 मेमनों की सुरक्षा का दायित्व लेंगे और दूसरा कि आप मेरे सामने सहवास के अलावा कभी भी नग्न अवस्था में नहीं आएंगे, और जिस दिन मेरा ये शर्त टूटा मैं उसी दिन स्वर्गलोक चली जाऊंगी। तब राजा पुरुरवा ने कहा कि मुझे दोनों शर्त मंजूर है। तब दोनों का विवाह हुआ और राजा पुरुरवा और उर्वशी के 9 तेजस्वी पुत्र हुए, जिनमें से आयु नाम का पुत्र सबसे बड़ा था। उसके बाद अमावसु, विवास, विश्वायु, श्रुतायु, शतायु और दृढ़यु नामक पुत्र हुए। वहीं दूसरी ओर इंद्रपुरी में उर्वशी के ना होने से इंद्रपुरी मानो सूना सूना लग रहा था। अप्सराएं तो बहुत थी, मगर फिर भी उर्वशी की कमी सबको महसूस हो रहा था। तब इंद्र की आज्ञा पाकर उनके भेजे हुए गंधर्व उर्वशी के उन 2 मेमनों को चुराने की कोशिश करने लगे। तब आहट पाकर राजा पुरुरवा उनको पकड़ने के लिए नग्न अवस्था में ही दौड़ पड़े। मौके का फायदा उठाते हुए अन्य गंधर्व ने रोशनी कर दिया और तभी उर्वशी की नजर नग्न अवस्था में पड़े राजा पुरुरवा पर पड़ गई, जिस कारण उर्वशी का शर्त टूट गया और वह फिर से स्वर्गलोक में चली गई। एक बार की बात है, जब अर्जुन इंद्रदेव से मिलने स्वर्गलोक गए, तब वहां उर्वशी नामक अप्सरा नृत्य कर रही थी, जो कि स्वर्गलोक के सभी अप्सराओं से श्रेष्ठ मानी जाती है। वह स्वर्गलोक में नृत्य कर रही थी, तभी अर्जुन वहां पहुंचे। अर्जुन का जन्म इंद्रदेव के आशीर्वाद से हुआ, इसलिए अर्जुन को इंद्रपुत्र भी कहा जाता है। अर्जुन को वहां पहली बार देखते ही उर्वशी उन पर मोहित हो जाती है और वो अपने नृत्य कलाओं से अर्जुन को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करने लगती है, मगर अर्जुन पर इसका कोई प्रभाव नहीं होता है। तब अंत में उर्वशी अर्जुन को स्वयं से प्रेम करने का निमंत्रण देती है, मगर अर्जुन उसे इनकार कर देते हैं। तब उर्वशी अपने इस अपमान से क्रोधित हो जाती है और अर्जुन को श्राप दे बैठती है कि हे अर्जुन, जिस सौंदर्य और पुरुषत्व के कारण तुमने मुझ उर्वशी नामक अप्सरा को ठुकराया है, तो मैं उर्वशी तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम पृथ्वी पर एक किन्नर बनकर जीवन व्यतीत करोगे। तब अर्जुन ने उर्वशी से कहा कि हे देवी, आप मेरे पूर्वजों में से एक से विवाह की थी, जिस कारण आप मेरी माता हुई, और एक पुत्र अपने माता से यौवन प्रेम कैसे कर सकता है। ये सुन उर्वशी का क्रोध शांत हुआ। तब उर्वशी ने कहा कि हे अर्जुन, मैं अपना श्राप तो वापस नहीं दे सकती, मगर इतना जरूर कर सकती हूँ कि आपको सिर्फ 1 वर्ष तक एक किन्नर बनकर रहना होगा और वह आप अपनी इच्छा से जब चाहे
मेरे श्राप की अवधि काट सकते हैं। और उर्वशी ने अर्जुन को आशीर्वाद देते हुए कहा कि मेरा श्राप भी आपके जीवन में वरदान सिद्ध होगा। उर्वशी के उसी श्राप को अर्जुन ने अपने 1 वर्ष के अज्ञातवास में राजा विराट के राज्य में बृहन्नला नामक किन्नर बनकर अपना अज्ञातवास पूरा किया। और यही रूप अज्ञातवास के आखिरी दिन अर्जुन के लिए वरदान साबित हुआ, जब दुर्योधन अपनी सेना के साथ पांडव की खोज में राजा विराट के नगर में प्रवेश करने आया।